स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। आई होप सब बढ़िया होंगे बेटे। देखिए बेटे, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्लास 10th का है बेटे ये चैप्टर। क्लास 10th का चैप्टर नंबर ये 11। कौन सा चैप्टर है बेटे? ये 11। बेटे ये 4 मार्क्स का चैप्टर आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 मार्क्स का ये हमारा चैप्टर है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें और एक आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर सर्किल की बात है, रिलेटेड टू सर्किल से रिलेट, सर्किल के अंदर एक ही चीज होती है, रेडियस। कोई लेंथ ब्रेथ डायमेंशन नहीं होती। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूं, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें सेक्टर की। एक सेमी सर्किल का एरिया भी कितना होता है? सेमी सर्किल का एरिया अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें देखिए क्या क्या होता है। ये रेडियस है और ये हमारी क्या है? आर्क लेंथ। इससे कवर्ड जो रीजन है ये वाला, इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। दूसरा, ये ये हमारे पास एक कोड है और ये रेडियस है। ये कोड है। कोड और आर्क लेंथ के बीच का जो एरिया, इसे बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटे? सेगमेंट। इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 -1/2 साइन थीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला। और एक तीसरी कंडीशन होती है आर्क लेंथ। किसकी बेटे? आर्क लेंथ। ये होती है आर्क लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये तीन चीज है, 1 2 3, सेक्टर, सेगमेंट और आर्क लेंथ। तो इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल रेडियस 21। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर पूछ रहा है। एक सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 21। कितनी दे रखी है रेडियस? 21। तो चलिए इस 21 रेडियस के साथ यहाँ देखिए ध्यान से, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटे? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है? पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर। देखिए बेटे, रेडियस यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेडियस कितनी है? 21। कितनी है रेडियस? 21। एक सेकेंड, रेडियस कितनी होगी बेटे? 21। तो रेडियस में लिख लेता हूँ, रेडियस हो गई हमारी 21। और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। आपसे क्या कह रहा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सारी बाउंड्री का सम। अब आपसे क्या, सेक्टर का पेरीमीटर। सेक्टर में क्या आएंगे सर? रेडियस और ये आर्क लेंथ। तो इस हिसाब से मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा आर्क लेंथ। क्या निकालना पड़ेगा बेटे? आर्क लेंथ। तो देखिए पहले मैं आर्क लेंथ निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, आर्क लेंथ उसने, देखिए अगर वो बड़े मतलब कि माइनर और मेजर की बात करेगा तो मेजर के लिए लिखेगा, लेकिन माइनर के लिए नहीं लिखेगा। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है? 21। देखिए बेटा, 0 से 0, 6 से जाएगा 6 टाइम, 7 से गया कितने? 3, और 3 2 जा कितना होता है? 6। तो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है। अब हमसे क्या कह रहा है? पेरीमीटर। क्या पूछ रहा है बेटे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर। सेक्टर में क्या आएगा? 1 2, तो 2 आर रेडियस और आर्क लेंथ। तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो बेटे कितना आ गया? 2 इंटू 21 प्लस आर्क लेंथ कितना? 22। 42 प्लस 22 ऐड कर दिया बेटे, 64 सेंटीमीटर। क्या आ गई आर्क लेंथ बेटे? 64 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल, रेडियस कितना है? इतना। और ये हमारा एक सर्किल है, ये सर्किल है, ये क्या होगी बेटे? रेडियस। और ये हमारी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितनी दे रखी है बेटे? 10 पाई। ठीक, और रेडियस कितनी है? 12। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू कितना बेटे? 12 सेंटीमीटर। और आर्क लेंथ कितनी दे रखी है? आर्क लेंथ है हमारे पास बेटे कितना? 10 पाई। आपसे कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ये जो थीटा बनेगा ये कितना बनेगा? तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा यहाँ पर आर्क लेंथ कितना? 10 पाई। थीटा कितना है बेटे? थीटा है 360 इंटू 2 पाई आर कितना है? 12। अब देखिए
पाई की वैल्यू रखिए क्योंकि पाई से पाई कैंसिल। यहाँ देखिए 12 से जाएगा 12 3 30 और 2 से काटेंगे तो 2 से क्या 15 बेटे, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई। 10 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे थीटा। तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉन, डॉन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें कहा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल कितना है 5/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। मतलब सर्किल है, सर्किल के अंदर एक क्या है बेटे सेक्टर, क्या है बेटे ये रेडियस है, ये क्या है सेक्टर, ये हमारी क्या है आर्क लेंथ है। उसने कहा जो सेक्टर, इस सेक्टर का जो एरिया है वो पूरे सर्किल के एरिया कितना 5/8, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे कुछ लिखा है। आपसे कह रहा है क्या निकालिए सेंट्रल एंगल, क्या निकालिए एंगल। बेटे ये एरिया ऑफ सर्किल इधर है तो इसको डिवाइड में लाए, ये 1 मार्क से क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्किल 5/8। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है 5/, बेटा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 5/18। 360 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 360 इंटू 5 अपॉन में 18, 18 से जाएगा 18 टू 20, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 100, कितनी आ गई बेटा थीटा 100, 100 मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट उस पर चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटे, दस ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्किल रेडियस कितनी है 20। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि एक सेक्टर है जिसका रेडियस कितनी दे रखी है बेटे 21, रेडियस कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, और थीटा जो दे रखा है एंगल सेंट्रल एंगल 150। आपसे क्या कह रहा है आर्क लेंथ निकालिए, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ सर्किल एंड सेक्टर, दोनों निकालने। पहले हम आर्क लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटे आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा इज वॉट 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितना है बेटा 21। देखिए बेटे 0 से 0, 7 से कटेगा कितना 3, और 3 से ही जाएगा हमारा कितना 12, 2 से कट जाएगा 6, तो ये कितना आ गया 15 अपॉन 6 इंटू 22। बेटा देखना 2 3 जा और 2 से गया 11, ये आएगा 3 से 15 चला 5, 5 इंटू 11 मतलब कितना आ गया 55 सेंटीमीटर, ये हमारी आर्क लेंथ होगी। क्या होगी बेटे ये हमारी आर्क लेंथ। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या देखेंगे बेटे सेकंड, सेकंड क्या पूछा है हमसे, सेकंड का है सेक्टर का एरिया। अब उसने क्या कहा है सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, ये नहीं बोला माइनर या मेजर, तो हमेशा जब भी ऐसा नहीं बोले सिर्फ सेक्टर तो माइनर। थीटा कितना है थीटा 150 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितनी है बेटे 21 इंटू 20। 0 से 0, 5 3 5 से 15, 3 से गया 12। अब देखिए 7 से जाएगा कितना 7 3, 3 से जाएगा 4, ये आएगा 5 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन में 4। 2 से 2, 2 से गया कितना बेटे 11, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना 55 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसलिए किस में आएगा स्क्वायर में, किस में आएगा बेटे स्क्वायर में, मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटे 5, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 12। ये देखिए आपको डायग्राम दिख रहा है बेटे, डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको, डायग्राम में देखिए जो ये मिनट हैंड है क्लॉक की, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी रेडियस, क्या हो जाएगी बेटे हमारे लिए रेडियस। तो रेडियस कितनी दे रखी है बेटे 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब 35 मिनट। अब देखिए उसमें डायग्राम में तो एंगल है, बट अगर मैं एंगल निकालूं तो बेटा आपको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू कितना थीटा होता है 360 पूरा सर्किल, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 360 अपॉन में 60, कैंसिल करेंगे 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, और 35 मिनट्स की बात कर रहा है तो 35 मिनट 35 इंटू 6, 33 कैरी लगा 80 210। देखो 210 आ गया नहीं आ गया बेटे, तो ये 210 है हमारे पास। अब हमसे क्या कह रहा है आप निकालिए एरिया, कितना एरिया। आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ सेक्टर टाइप बन रहा है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपने देखा होगा जितने ही मैंने क्वेश्चन करे सब क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा ताकि हम भूले ना, हमें याद रहे। थीटा 210 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। आर कितना है बेटे, 12 इंटू 12, 0 से 0 और ये जाएगा 7 से क्या कितनी बार, 3 बार, 3 से जाएगा 12, एक 12 से 12 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास 22 इंटू 12, दोनों के मल्टीप्लाई करते 22 की 2, 4 4 2 2 4 6, तो कितना आएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा बेटे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 6 पे चलते हैं बेटे। 6 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 में क्या, आर्क ऑफ ए सर्किल रेडियस कितनी है 10। एक सर्किल है बेटे, सर्किल बनाते हैं, सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड राइट एंगल, एंगल कितना बना है राइट, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो रेडियस कितनी होगी अपने पास, सर रेडियस हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना हो गया हमारे पास, एंगल हो गया सर 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, किसका एरिया पूछा है बेटे, मेजर। देखिए मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर। अब देखो मेजर उसे चाहिए था तो उसने मेजर पूछा ना बेटे, अगर उसे सिर्फ सेक्टर चाहिए था माइनस तो सेक्टर, तो हम एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल में से सेक्टर को माइनस करेंगे। तो बेटे सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस सेक्टर का फॉर्मूला 3 थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे लगता है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटे, बचा कितना 1 माइनस थीटा अपॉन 360। अब थीटा कितना है, सोल्व करते हैं इसे, 22 अपॉन 7 ये, और आर कितना है 10 इंटू 10, बेटे 1 माइनस थीटा कितना है 90 अपॉन 360। मुझे लगता है इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, कितनी बार कटेगा बेटे 4, 22 अपॉन 7 इंटू 100 जो ये ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 कितना होगा बेटा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा 3, 3 अपॉन 4, 2 2 जा 2 से गया 11, मल्टीप्लाई करेंगे 3300 अपॉन में 7, ये हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा है बेटा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन एक साथ है। 7 क्वेश्चन देखिए, टू कंसेंट्रिक सर्किल आर दो सर्किल हुज सेंटर विल बी सेम। इसका सेंटर भी ये है और इसका सेंटर भी ये, मतलब ये रेडियस इसके लिए, ये रेडियस इसके लिए, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्किल के एरिया का रेशियो दे रखा है, किसका एरिया इतना, और अंदर वाले स्मॉल आर दे रखा है कितना 7। तो कैपिटल आर मतलब डायमीटर पूछ रहा है, तो कैपिटल आर निकालेंगे तभी क्या निकलेगा डायमीटर। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर अपॉन में एरिया ऑफ लार्ज, बड़े वाला छोटे वाला, ये आ जाएगा बेटा पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर, पाई से पाई कैंसिल। ये दे रखा है 9 अपॉन 16 रेशियो, आर कितना है स्मॉलर 7, 7 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बेटे देखिए इसको थोड़ा सा और, इसको क्या 3 अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ है ना, और इसको 7 अपॉन आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या बेटा हमारे पास, सर ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 3 अपॉन 4 इजिकल्स टू 7 बाई आर, मल्टीप्लाई कर लो, इधर जाएगा इधर 3r इजिकल्स टू 7 4 से 28 और r इजिकल्स टू कितना है 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है रेडियस, डायमीटर किसके इक्वल होगा, डायमीटर होता है इसका डबल, तो कितना 2 से मल्टीप्लाई करो 56 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए इसे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। सर्किल की किसका एरिया पूछ रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे सेमी सर्किल सर्किल का हाफ, ऐसे ही क्वाड्रेंट भी किसका हाफ, सेमी सर्कल का हाफ। तो देखिए बेटे आपसे क्या कह रहा है क्वाड्रेंट का एरिया, मैं बना देता हूँ क्वाड्रेंट। जैसे हमारे पास एक सर्किल है, समझिए इस सर्किल के आप 4 हिस्से कर दीजिए, 4 मतलब ये जो हिस्सा है एक, इसका एरिया पूछ रहा है। एंगल कितना बनेगा इसमें 90 डिग्री, एंगल कितना बनेगा 90। तो सरकमफिरेंस दे रखा है, आपको पता है रेडियस भी तो चाहिए, तो पहले रेडियस निकालते हैं। तो सरकमफिरेंस जो दे रखा है, सरकमफिरेंस जो होता है वो कितना होता है, वो दे रखा है 22, होता है कितना है सर, सरकमफिरेंस इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर। बेटे सरकमफिरेंस 22 है, 2 की वैल्यू 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया, आर 22 यहाँ 1 बचा। कुछ बच्चे जीरो सोचते हैं, जीरो नहीं, क्या है बेटे 1, जीरो जब बचता है प्लस माइनस होता है, तो 7 1 जा 7 और ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड, सेंटीमीटर इजिकल्स टू क्या आ गया, आर, रेडियस आ गई हमारी, रेडियस आ गई तो क्वाड्रेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आता है सर, सर्किल का जो एरिया होता है उसका फोर्थ हिस्सा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 अपॉन में 4। बेटे देखना 7 7 कैंसिल, 2 से गया 11, 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा बेटे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जितने भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे किसके रिलेटेड टू सर्किल के, सब कंप्लीट हो गए। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए, एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।